भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, यहाँ का भी इशू है। फतेहपुर का अभी जो 3 लोगों के मर्डर करे हैं, तो उनके परिवार से मिलने जाएंगे वहां पे। और यहाँ के भी इशू है। यहाँ का भी 8 तारीख को एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा है प्रयागराज में, क्योंकि जो बड़े इशू है वो भूमि अधिग्रहण के हैं, पूरे देश भर के हैं। यहाँ पे भी है, जमीन अधिग्रहण हो रही, जमीन एक किस्म से छीनी जा रही। जो तहसील के काम है, एक षड्यंत्र है ये कि जमीन एक दूसरे के नाम पर चढ़ा दी। क्या ये मकसद है कि किसान इकट्ठा ना हो और ये आपस में ही भाई से भाई को लड़ता रहे? किसी के नाम पे 20 बीघे जमीन आनी थी, उसके 5 चढ़ा दी, दूसरे वाले के 17 चढ़ाई दी। तो ये जो बड़ा घोलमेल हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहे। अगर नपाई होनी है किसी की, मपाई होगी, किसान वहां पे चक्कर काटो जाओ, अधिकारी कर्मचारी उसकी मपाई नहीं करेंगे खेत की, लेकिन कोई व्यापारी हो उसकी तुरंत मपाई होगी। तो ये जमीन छीनने का एक षड्यंत्र पूरे उसमें चला हुआ है। यही सारे इशू है। यहाँ पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत यहाँ प्रयागराज में भी है। हिंदुस्तान राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी एक युवक को यहाँ जिंदा जलाया गया है। जिंदा जलाया गया, बिल्कुल कानून व्यवस्था फेल है। ये वैसे ही कह रहे ऊपर ऊपर से कि कानून व्यवस्था ठीक चल रही, वो नहीं चल रही है। पूरी इनकी जांच होनी चाहिए, जैसे उसको जलाया है और जैसे सरकार दूसरों के साथ में काम कर रही, तो ऐसे ही कोई भी अगर जिन्हें अपराध करता है तो उसको जैसे दूसरों को सजा दे रही उनको भी दे दो। यूपी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। आपके दूसरों का मतलब क्या है? दूसरों का मतलब हमने वो जो शब्द है वे ब्लैक लिस्टेड कर दिए। हिंदू मुस्लिम और वक्फ बोर्ड, ये हमने किसान संगठन ने ब्लैक लिस्टेड में डाल दिए। जो शब्द आप पूछना चाह रहे हो वो ब्लैक लिस्टेड है। एनकाउंटर होना चाहिए आपके कहने का मतलब? करें, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो सब जैसे जो पहले से व्यवस्था चल रही, आप उसी पे काम करो ना, पक्षपात क्यों करते हो? जैसे वहां पे 3 हत्याएं हुई, तो दोनों सजा उनको, जैसे और देते हैं वो सजा, तो दोनों को भी। आप जा रहे हैं मौके पर? हाँ, जाएंगे, हम पूरे परिवार से मिलेंगे और मिल पाएंगे। शाम को मांग करेंगे? मांग ये, एक तो मुआवजे की मांग उनकी हो, एक उनकी सुरक्षा की मांग हो, क्योंकि गवाह होंगे तो उनकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि गवाहों की हत्या ना हो। ये परंपराएं यहाँ पे हैं कि जो गवाह रहता है इस तरह के उसमें, तो उनकी भी हत्याओं की आशंका बनी रहती है। अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। पप्पू सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पप्पू सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान। हाल ही में वाराणसी में जो भी चीज हो रही है ये गलत है। गैंगरेप हुआ है तो उसकी भी सजा है। किसी के भी साथ में गैंगरेप हो तो उसका जीवन तो बर्बाद होता ही है। और निर्भया हत्याकांड और गैंगरेप हुआ था तो एक मिसाल है, तो सबको उसको याद रखना चाहिए, और हुआ है तो उनको सजा मिले।